प्रणाम। विवाह संस्कार में यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रज्वलित अग्नि में 24 बार गायत्री मंत्राहुति देने के पश्चात प्रायश्चित होम का कर्मकांड आता है। अब तक जीवन व मन में रहे उन कुसंस्कारों का जो दाम्पत्य जीवन में बाधक हैं, उन्हें समाप्त करने, स्वाहा करने हेतु प्रायश्चित आहुति दी जाती है, जो प्रायश्चित पूर्ण मन से है कि पुनः ऐसी गलतियां जीवन में न होगी। ये भी संकल्प जगाती हैं। शिलारोहण कर्मकांड इसके पश्चात प्रारंभ होता है। वर वधू शिलारोहण के द्वारा सुनिश्चित करते हैं कि हमारे द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं पत्थर की लकीर हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए अपने पैर अंगद की तरह जमाते हैं। तत्पश्चात प्रारंभ होती है सबसे महत्वपूर्ण कर्मकांड लाजा होम एवं परिक्रमा। यहाँ परिक्रमा से तात्पर्य फेरे पड़ने या भावर पड़ने से है। लाजा होम और फेरे या परिक्रमा का मिला जुला क्रम चलता रहता है। शिलारोहण के पश्चात वर वधू खड़े खड़े गायत्री मंत्र से एक आहुति समर्पित करते हैं। फिर फेरों का क्रम प्रारंभ होता है। यज्ञदेव अग्निदेव की परिक्रमा बाएं से दाएं वर वधू गठबंधन के साथ करते हैं। एक फेरा पूरा होने पर लाजा होम की एक आहुति, दूसरा फेरा पूरा करके दूसरी लाजा होम आहुति एवं इसी प्रकार से तीसरा फेरा पूरा करके तीसरी लाजा होम आहुति संपन्न होती है। तत्पश्चात प्रत्येक फेरे की पूर्णता पर गायत्री मंत्र से एक एक आहुति प्रदान की जाती है। यहाँ परिक्रमा फेरों के साथ नव दंपत्ति संकल्प करते हैं कि यज्ञीय अनुशासन को केंद्र मानकर, यज्ञाग्नि को साक्षी मानकर हम आदर्श दाम्पत्य का निर्वाह करेंगे। अद्भुत है लाजा होम का कर्मकांड। लाजा होम की 3 आहुतियों में दिव्य प्रेरणा समाहित है। इस कर्मकांड में वधू का भाई उसके पीछे खड़ा होकर एक पात्र में रखे हुए खील अर्थात भुने हुए चावल में से एक मुट्ठी अपनी बहन को देता है। बहन अपने वर को दे देती है और वर उसे अग्नि में समर्पित कर देता है। अर्थात भाई के घर से बहन अर्थात वधू को जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिलता है, पर वधू उसे छिपाती नहीं, वर को सौंप देती है। वर सोचता है कि वह अपने श्रम से उत्पन्न उपार्जन पर ही जीवन यापन करेंगे। उदारता पूर्वक प्राप्त अनुदान को हम समाज धर्म हेतु नियोजित करेंगे, लोक कल्याण हेतु नियोजित करेंगे। मुफ्त का माल या तो स्वीकार ही न किया जाए या मिले तो उसे लोक हित में खर्च कर दिया जाए। यदि हम सब ऐसी ही सोच रखें तो हमारे मिशनगत कार्यों के लिए जन कल्याण हेतु हमें किसी से कुछ मांगना ही ना पड़ेगा। जो हमारे श्रम से उपार्जित नहीं है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कितना उत्तम कर्मकांड है। भावना और विचारों के साथ में लाजा होम दहेज प्रथा को विवाह से नाकारता है। और यहाँ वस्तुतः हमारे संस्कार तुच्छ स्वार्थों लाभों से परे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हमें इनकी निर्मलता बनाए रखनी चाहिए। अब यहाँ जो परिक्रमाएं फेरे पड़ रहे हैं, जो भावरे डाली जा रही हैं, उनमें प्रथम 4 परिक्रमाओं में कन्या आगे और वर पीछे रहता है। अर्थात परिवार संबंधी कार्यों में वधू का नेतृत्व स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्हें अनुभव है पारिवारिक दायित्व का। पारिवारिक दायित्व भावपूर्ण क्षेत्र से ही निभाए जा सकते हैं। और 3 परिक्रमा में वर आगे होंगे, अर्थात बाहर के कार्य व्यावसायिक कार्यों में वर का अनुभव अधिक है, तो उनका नेतृत्व स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सांसारिक कार्यों में कर्म क्षेत्र ही महत्वपूर्ण है। नारी का पद वर्चस्व वजन गृहस्थ में अधिक है, अतः वह 4 परिक्रमा 4 फेरे आगे रहती है। और भारतीय परिवारों में इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे आराध्य भी यही स्थापना करते हैं। सीता राम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण आदि संबोधन पाते हैं और घोषणा करते हैं कि नारी प्रथम है, नारी श्रद्धा है, नारी पूज्य है। क्रमशः। धन्यवाद।